नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें उत्तराखंड से। खाने में गंदगी और थूक मिलाने की घटनाओं के सामने आने के बाद धामी सरकार का एक्शन जारी है। अब धामी सरकार की ओर से इसके लिए डिटेल गाइडलाइंस जारी की गई, जिसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल है। सीएम धामी के निर्देश पर एफडीए ने गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें खाने में गंदगी और थूक मिलाने वालों पर 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। खाद्य कारोबारियों को अपने कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से फोटो पहचान पत्र पहनाना होगा। साथ ही होटल ढाबों के साथ किचन में भी सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे। मीट कारोबारियों को ढाबे और होटल, साथ ही रेस्टोरेंट संचालकों को अपने यहां साफ सफाई करनी होगी। मीट हलाल है या फिर झटका, ये भी साफ साफ पैकेट पर लिखा होना चाहिए। खाना बनाने और परोसने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से ग्लव्स और हेड गियर पहनना होगा। आपको बता दें, मसूरी और देहरादून में रोटी और चाय में थूकने के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद सीएम धामी लगातार सख्ती बरत रहे हैं। चमोली के गौचर में हुए विवाद के बाद पहाड़ में विरोध बढ़ता ही जा रहा है। यहां गैरसैंण के खनसर में व्यापार सभा के लोगों ने बैठक बुलाई, जिसमें मुस्लिम लोगों को 31 दिसंबर तक खनसर छोड़ने की चेतावनी दी गई है। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द मुस्लिम लोग पूरे इलाके को खाली कर दें, ताकि यहां अमन चैन बना रहे। दरअसल मंगलवार को चमोली के गौचर में 2 पक्षों में झड़प हो गई थी। हिंदू संगठन नाराज चल रहे हैं और आज इसे लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन भी किया। इस विशेष समुदाय से आप लोग भी सजग रहें, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि, किसी भी प्रकार की हमारी मातृशक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो, उनके बाद दुर्व्यवहार ना हो, और हमारे जो व्यापारी हैं उनका अपना व्यापार हो, क्योंकि बाहर से आकर कई लोग यहाँ पर नाम बदल कर रह रहे हैं, उनका भी सत्यापन हो। और विशेषकर जो हमारे घर गाँव में, पहाड़ में जो ये फेरी वाले हैं, इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। धन्यवाद। केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर की पिथौरागढ़ के रालम में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, जिसके बाद सीईसी रालम गांव में ही फंस गए। अब रात राजीव कुमार रालम में ही बिता रहे हैं। रालम में बारिश हो रही है और मौसम ठीक ना होने की वजह से उन्हें वहीं रुकना होगा जब तक कि मौसम साफ ना हो जाए। रात में रालम के अगर तापमान की बात की जाए तो -3 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। हालांकि राजीव कुमार और उनकी टीम पिथौरागढ़ के रालम में पूरी तरह से सुरक्षित है। डीएम पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी ने बताया कि मौसम ठीक होने के बाद सभी को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। असल में रालम में बारिश हो रही है, जिस वजह से रेस्क्यू अब नहीं हो पा रहा। फिलहाल प्रशासन ने 3 टीमों को रालम भेजा है, लेकिन ये टीम भी देर रात तक ही पहुंचेगी। केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त उत्तराखंड के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय जोगदंडे के साथ ही मिलम के लिए देहरादून से निकले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से इमरजेंसी लैंड करना पड़ा था इन्हें रालम में, जहां पर रात बिता रहे हैं। यहां पर अलाव की व्यवस्था कर दी गई है ताकि अधिकारियों को कोई दिक्कत ना हो। खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रालम में हुई है। रालम हमारा एक रिमोटेस्ट विलेज है जो मुंशियारी से आगे पड़ता है, और वहाँ पर उस हेली में 3 लोग हैं, जिसमें कि हमारे राज्य के अपर मुख्य चुनाव अधिकारी और जो सीईसी सर हैं और उनके एक पीएसओ ये भी हैं। इसके अलावा हेली टीम है। सभी लोग सेफ हैं और मेरी पर्सनली बात हुई है टीम से, 3-4 बार बात हो चुकी है। सैटेलाइट फ़ोन है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, और मौसम खुलने का वेट कर रहे हैं। मौसम खुलेगा तो उसके बाद फिर फ्लाई कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और उनकी टीम को आज की रात रालम में ही गुजारनी पड़ेगी। रालम तकरीबन 12,000 फीट की हाइट में मौजूद है। इस इलाके में इन दिनों काफ़ी ठंड पड़ती है। असल में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और उनके साथ उत्तराखंड के उप निर्वाचन अधिकारी विजय जोगदंडे और 2 अन्य लोग देहरादून से मिलम के लिए निकले थे। मिलम में ये टीम नंदा देवी को ट्रैक करने का इनका प्लान था, लेकिन बीच में ही मौसम खराब हो गया, जिस कारण हेलीकॉप्टर को रालम में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तब से इंतज़ार इस बात का था कि मौसम कुछ ठीक होगा तो इस पूरी की पूरी टीम को रेस्क्यू किया जाएगा, लेकिन उस इलाके में लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित नहीं हो पाया है। फिलहाल जो जानकारी हमें मिल रही है, पूरी की पूरी टीम रालम में ही एक घर में रुकी हुई है और उसी घर में आज रात वो टीम रुकेगी। लेकिन जिस तरीके का मौसम का मिजाज है, जिस तरीके से वहाँ पर बारिश हो रही है, निश्चित तौर पर तापमान रात को और गिरेगा और जो
पूरे के पूरे मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ जो पूरी टीम है उनको ये रात काफ़ी दिक्कतों में वहाँ पर गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी दुर्गम इलाका है और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पूरे गांव में अभी भी लाइट नहीं है और इन दिनों ये गांव एक तरीके से पूरा खाली हो जाता है, क्योंकि सब लोग निचले इलाके की ओर पलायन कर जाते हैं। प्रशासन का कहना है कि अगर मौसम साफ होता है तो कल रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित किया जाएगा और चारों को सुरक्षित निकाला जाएगा। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। खबर देहरादून से। बीजेपी का सक्रिय सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सक्रिय सदस्य बनाया। 100 रुपए के योगदान के साथ ही सीएम धामी बीजेपी के सक्रिय सदस्य बन गए। सीएम की सदस्यता के साथ ही सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी गई। और अगली खबर भी देहरादून से ही। सीनियर कांग्रेस नेता और चकराता से विधायक प्रीतम सिंह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। प्रीतम सिंह ने सीएम आवास पर जाकर सीएम धामी से मुलाकात की है। ट्रैफिक दुहाई देकर डीएम साहब ने राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में धरने पर प्रदर्शन और रैली पर बैन लगाया, लेकिन डीएम का ये फैसला पुराने सीएम को समझ नहीं आया और कह दिया कि गांधी को कोई कांग्रेस के से दूर नहीं कर सकता। वहीं डीएम ने धरना प्रदर्शन को ही गैर जरूरी बता दिया। देखिए रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस विल बी एज फॉलोज। नहीं चलेगी। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस के धरने प्रदर्शन की ये तस्वीरें देहरादून के गांधी पार्क की है। गांधी पार्क में सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन और मौन उपवास का काम अब तक पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया, लेकिन डीएम देहरादून के आदेश के बाद गांधी पार्क में ये सब नहीं हो पाएगा। ट्रैफिक जाम की दुहाई देकर डीएम सविन बंसल ने जिन 6 जगहों पर बैन लगाया है उनमें गांधी पार्क भी शामिल है, लेकिन युवा डीएम का ये फैसला बुजुर्ग पूर्व सीएम के गले नहीं उतर रहा। हरीश रावत के मुताबिक उन्हें और कांग्रेस को कोई गांधी के पास जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि गांधी उनके हैं। इसलिए डीएम देखें कि वो क्या कर रहे हैं। लोकतंत्र में आवाज बुलंद करने की आजादी होनी चाहिए। अब गांधी जी के सामने नहीं जाएंगे तो किसके सामने जाएंगे? हाँ, आप थोड़ा संख्या का प्रतिबंध लगा दो कि आप 200 से ज्यादा नहीं होंगे, 300 से ज्यादा नहीं होंगे। इस सरकार की निरंकुशता, भाजपा की निरंकुशता के खिलाफ आखिरी अपील का कोर्ट कौन सा है? गांधी तो है। तो गांधी के पास भी विपक्ष को नहीं जाने दोगे, तो ये स्वीकार्य नहीं है। नौजवान जिलाधिकारी हैं, मैं समझता हूँ इन बातों को समझेंगे। 2017 से कांग्रेस विपक्ष में है, तब से ना जाने कितनी बार हरीश रावत और कांग्रेस ने गांधी पार्क में धरना किया, प्रदर्शन किए। इसलिए गांधी पार्क में बैन को कांग्रेस लोकतंत्र विरोधी फैसला तो गांधी को अपना बता रही है। वहीं डीएम ने कहा कि अनावश्यक प्रदर्शनों के चलते जरूरी सेवाएं ना रुके, इसलिए ये फैसला लिया गया है। तो इसका हमारा प्राइम पर्पस था कि जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन डिलेज हैं वो अनावश्यक जुलूस, धरना प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशंस के कारण ना होने पाए। देहरादून के डीएम और कांग्रेस के पूर्व सीएम अब गांधी पार्क पर आमने सामने हैं। हरीश रावत के मुताबिक गांधी पार्क में जाने से कांग्रेस को कोई नहीं रोक सकता, तो राजधानी में बैठे डीएम कहीं पर भी पीछे हटने और फैसला बदलने को तैयार नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। सड़कों के गड्ढों को लेकर न्यूज 18 के रियलिटी चेक का जोरदार असर हुआ। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि 15 अक्टूबर डेडलाइन खत्म होने वाली है और अभी तक सड़कों के गड्ढे भरे नहीं गए। इसका असर अब ये रहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग हरकत में आया। पहाड़ से लेकर मैदान तक दावा किया गया है कि 15 अक्टूबर तक 90% पैच वर्क कंप्लीट कर लिया गया है। 90% काम हो चुका है। लोक निर्माण विभाग ने तो बकायदा सफाई भी दी है। विभाग का कहना था कि इस बार देरी तक बारिश हुई, जिसकी वजह से ही ठेकेदारों की हड़ताल के कारण काम देरी से हुई है। तो देर तक बारिश होने की वजह से, साथ ही ठेकेदारों की हड़ताल की वजह से काम में देरी हुई। तो ये सफाई भी पीडब्ल्यूडी की ओर से सामने आई है। % काम कर चुके हैं पैच वर्क का। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि
पूरे प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। लेकिन उसमें एक इशू जरूर रहा कि इस साल बारिश जो है, जो जनरली 15 सितंबर तक ख़त्म हो जाती है, इस बार 30 सितंबर तक बारिश होती रही, जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ स्टार्ट करने में हम लोगों का काम। और बीच में क्या हुआ, जो हमारे लोकल ठेकेदार हैं, जो पहाड़ के जनपद के मेनली ठेकेदार हैं, उन्होंने भी स्ट्राइक की हुई थी, उनके कुछ इश्यूज थे, उस पर डिस्कशन चल रहा था, तो उसकी वजह से जल्दी से काम स्टार्ट नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हम लोग 90% तक के आसपास पहुंच रहे हैं और पूरा उम्मीद है कि आज शाम तक, जो डेडलाइन है आज हमारी, आज हम लोग 100% कर लेंगे। हरिद्वार के बैरागी कैंप में गंगा में चल रही पोकलेन और जेसीबी मशीन पर संतों ने आपत्ति जताई है। मातृ सदन के संतों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा काटा और पोकलेन जेसीबी मशीन से ही हो रहे काम को रुकवा दिया। संत वहीं पर धरने पर बैठ गए। काफी देर बाद यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मातृ सदन के संतों ने दावा किया है कि गंगा में जेसीबी और पोकलेन मशीन से खुदाई करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और संतों का आरोप है कि यूपी सिंचाई विभाग नहर की मरम्मत के नाम पर अवैध खनन करवा रहा है। वहीं यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी काम नियमों के मुताबिक ही कराए जा रहे हैं। कर रहे थे माल, हजारों करोड़ का माल का ये कर रहा था, खपत कर रहा था। आप सामने दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये माल ये आज से 1 साल उसको आए हुए है, वो देख लिया कि माल पहले से पड़ा हुआ है, पहले का इसका रिपोर्ट है। अरे पहले का रिपोर्ट से पहले बार क्यों नहीं कर, तुम क्यों कर रहा है? तो फिलहाल गंगा धार में बैठते दोनों किनारों को तुम मजबूत करो, गंगा को अंदर बहने दो। रेलिंग लगाना और इसका जो एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें बेड में जमा हो जाता है उसको बाहर निकालने का। और इसमें इनका कहना यह है कि हाई कोर्ट का कोई स्टे है, तो उसमें यह है कि जो गंगा रिवर है और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके लिए वो आदेश है। बाकी एक सहायक नदी नहीं है, ये एक एस्केप चैनल है। नैनीताल के कुमाऊं मंडल विकास निगम ने सूखा ताल पार्किंग और रेस्टोरेंट को कब्जे में ले लिया। कुमाऊं मंडल विकास निगम का कहना है कि 56 लाख किराया जमा न करने पर कब्जे में लिया गया। 15 सालों के लिए निजी संचालक को पार्किंग और ये रेस्टोरेंट लीज पर दी गई थी। पार्किंग और रेस्टोरेंट के संचालक ने अभी तक किराया ही जमा नहीं कराया, जिसकी वजह से अब एक्शन लिया गया है। लेकिन वही संचालक का कहना है कि ये तमाम आरोप गलत है। ये कहना है कि आप अभी का रेंट दो, जब इन्होंने पुराना जो हमारा रेंट है वो रेंट यहाँ जोड़ दिया है, तो हम मतलब पूरा अभी जो मिसमैच हो रखा है, तो हम इनसे कह रहे हैं कि आप एक बार प्रॉपर हमारे साथ बैठ के कैलकुलेशन करिए पहले कि हमको रेंट देना कितना है। ठीक है, ये कह रहे हैं 56 लाख रुपए रेंट हो गया है, हमारे हिसाब से 12 लाख का रेंट है या हो सकता है उससे भी कम हो। किराया न जमा करने के कारण और लगातार इनकी आरसी भी पहले कटी है, उसके बाद भी इनका चेक बाउंस हुआ है। उस लगातार ये टेंडर की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण इनको नोटिस दिए गए, कई नोटिस दिए गए। फाइनल नोटिस देने के बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। देहरादून से खबर, आरटीओ ने रोडवेज बसों के लिए तय किए गए देहरादून ऋषिकेश नरेंद्र नगर, हरिद्वार ऋषिकेश लक्ष्मण झूला, देहरादून मसूरी समेत 7 रूट पर प्राइवेट ऑपरेटर्स को बस संचालन का परमिट जारी कर दिया। इसके विरोध में बुधवार को रोडवेज कर्मचारियों ने आरटीओ दफ्तर स्थित रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का घेराव किया। उन्होंने चेतावनी दी कि रोडवेज के लिए अधिकृत सड़कों पर प्राइवेट ऑपरेटर्स को परमिट दिया जाता है तो परिवहन निगम के कार्मिक किसी भी दिन कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। वर्ल्ड फूड डे यानी विश्व खाद्य दिवस पर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 3 स्पेशल पेस्ट्री लॉन्च की है। गवर्नर हाउस में हुए प्रोग्राम में गवर्नर गुरमीत सिंह और मंत्री सतपाल महाराज ने ये पेस्ट्रीज लॉन्च की। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ने गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी पेस्ट्री बनाई है। गढ़वाली पेस्ट्री में बोरांज तो कुमाऊनी पेस्ट्री में बाल मिठाई और जौनसारी पेस्ट्री में अखरोट का फ्लेवर रखा गया है। मोटे अनाज के तैयार पेस्ट्री को राज्य में बेकरी, कैफे और होटल में सप्लाई किया जाएगा। वर्ल्ड फूड डे पर आज राजभवन में माननीय राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया और मैं आज विश्व खाद्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको अर्पित करता हूं। और इसमें हमने 3 पेस्ट्रीज गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी पेस्ट्रीज को लॉन्च किया है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने बद्रीनाथ में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए और देश की खुशहाली की कामना भगवान बद्री विशाल से की। वहीं एयर मार्शल आशुतोष का बद्री केदार मंदिर समिति ने स्वागत किया। इस दौरान एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने मंदिर समिति की व्यवस्थाओं की तारीफ की।
यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन व्यवस्था से तंग आकर तमाम तीर्थयात्री बुधवार को आक्रोशित हो गए और वीआईपी कल्चर के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए वीआईपी दर्शन को रोकने का आदेश इसी साल दिया गया था। यात्रियों का कहना है कि लाइन तोड़कर वीआईपी के नाम पर मंदिर में दर्शन कराना बदस्तूर जारी है और ये बंद होना चाहिए। आपको बता दें, इन दिनों केदारनाथ धाम में भारी भीड़ पहुंच रही है। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।